सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो हमारे पिछले टॉपिक ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से संबंधित है। प्रश्न है हमारा, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? श्वसन के दौरान जब हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और उसके बदले हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसको हम श्वसन क्रिया कहते हैं। श्वसन के दौरान जो हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, वह ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में ग्रहण किए गए भोजन को अपघटित कर देती है, अपचयित कर देती है और उस अपघटन की क्रिया के दौरान भोजन से ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इसलिए हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, वह ऑक्सीजन गैस हमारे शरीर में जाने के बाद में उस भोजन का अपघटन करती है और अपघटन होने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसके लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। जो हमारा भोजन है C6H12O6 6O2, ये हमने जो भोजन ग्रहण किया था, भोजन का स्वरूप है और ये हमारे द्वारा श्वसन में ली गई ऑक्सीजन गैस है। जब ये ऑक्सीजन गैस इस पर क्रिया करेगी भोजन के साथ में, तो ये बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊष्मा। अब चूंकि यहाँ पर भोजन पे ऑक्सीजन की क्रिया होगी, ये ऑक्सीजन हम जो श्वसन के द्वारा ले रहे हैं, ये जब भोजन से क्रिया करेगी और भोजन को अपघटित कर देगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊष्मा के रूप में। इसलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही है और क्रिया श्वसन की है, इसलिए हम कह सकते हैं कि श्वसन की जो क्रिया है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है और इसे संतुलित करना आवश्यक क्यों है। संतुलित रासायनिक समीकरण का अर्थ है कि जिसके दोनों पक्ष बराबर हो, संख्यात्मक रूप से मात्रात्मक रूप से भी दोनों पक्ष हमारे बराबर होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो समीकरण जो है वो संतुलित है। हमारे पास यहाँ एक उदाहरण हम लेते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2HCl। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमारा जो समीकरण है वो संतुलित है। BaCl2 प्लस H2SO4 इनकी आपस में क्रिया होगी, क्रिया होने के पश्चात BaSO4 और HCl बनेगा। तो क्या यहाँ पर हमारे पास दोनों पक्ष बराबर हैं? हम देखते हैं LHS और RHS दो पक्ष जैसे हम गणित के अंदर लिखते हैं और LHS RHS दोनों को सिद्ध करके देखते हैं कि वो बराबर है या नहीं है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर रासायनिक समीकरण को भी देख सकते हैं कि क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है या नहीं है। हम देखते हैं LHS में हम देखते हैं हमारे पास में BaCl2 प्लस H2SO4 है, तो हम इनकी संख्या यहाँ पर पता करेंगे। पहले Ba कितना है, Ba 1, Cl 2, H 2, S 1 है और O 4 है। अब हम देखते हैं क्या यही चीजें हमारी RHS में है। आइए पता लगाते हैं RHS में है या नहीं है। Ba1 बैलेंस यहाँ पर Ba। Cl देखते हैं, इधर 2 है, इधर Cl कितना है, इस स्थिति में केवल 1 है। और देखते हैं H, यहाँ पर H1 है, यहाँ पर 2 है, अर्थात यहाँ H 2 है लेकिन यहाँ पर H हमारे पास में 1 है। S हम देखते हैं 1, इधर भी 1 है, तो S हमारा बैलेंस है। O 4 है, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, यानी O हमारे यहाँ पर भी बैलेंस है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बेरियम, सल्फर और ऑक्सीजन, ये तीन चीजें तो हमारे पास बैलेंस है, लेकिन H और Cl जो है ये दो हमारे पास में बैलेंस नहीं है। अब हम देखते हैं हमारे सामने एक समस्या है कि हम ऐसा क्या करें कि ये जो है ये पक्ष तो हमारा पूरा बैलेंस है, इतना पक्ष तो हमारा इधर ही और इधर से जो हम देखते हैं तो ये है तो हमारा
लेकिन ये पक्ष हमारा बैलेंस नहीं हो रहा है। अब हम क्या करें कि ये पक्ष भी हमारा बैलेंस हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। मैं अगर इस जगह पर जा करके 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये जो है हमारा, ये हो जाएगा फिर हमारा 2HCl। 2HCl ऐसी स्थिति में देखते हैं अपन, ये मल्टीप्लाई 2 और ये भी मल्टीप्लाई 2। अब हम सारी चीजों को बैलेंस देख रहे हैं। Ba 1 है हमारा, Cl 2 हो गया, H 2 हो गया, S 2 हो गया और O हमारा 4 हो गया। क्या साथियों, थोड़ा सा एक मिस्टेक है, मैंने सल्फर को 2 लिख दिया है, मैं अपनी गलती को सुधार रहा हूं यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में क्या LHS और RHS दोनों बराबर हैं। Ba हमारा 1 है, Ba 1 है, Cl 2 है, Cl 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, 2 है, सल्फर 1 है, 1 है और ऑक्सीजन 4 है, इधर भी 4 है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा LHS और RHS जो है वो दोनों पक्ष हमारे बराबर हो जाते हैं, अर्थात ये जो हमारा समीकरण है ये अब संतुलित हो चुका है। अब संतुलित करना क्यों आवश्यक है? किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे हम न केवल समीकरण की जो अभिकारक है उनकी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, बल्कि हम इनकी वास्तविक संख्याओं को भी ज्ञात कर सकते हैं और इनसे बनने वाले जो उत्पाद हैं, उत्पादों की वास्तविक संख्या, वास्तविक जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं।